हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कल मैंने आपको पास्ट की चीज़ें सिखाई थी। कल क्या क्या आपने किया उसके बारे में मैंने बोलना सिखाया, कैसे किया, राइट। तो आज की भी क्लास वही है, बट हम उसके आगे का एक थोड़ा सा पार्ट कर रहे हैं जिससे आपका पिछली क्लास का रिवीजन भी हो सके। सो गाइज, पहले बताया कि पास्ट सबसे इंपॉर्टेंट भी है और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को हम टुगेदर लेते हैं। जैसे अगर आपने काम किया था तो सेकंड फॉर्म में बोलेंगे, नहीं किया तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में बोलेंगे। ये आपकी कल की क्लास थी और आज की क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग वही चीज़ करेंगे बट डिफरेंट वे में, ठीक है। सो अब आपका जो सबसे मेन पार्ट है वो आज का ये है कि हम कल वाली ही क्लास करेंगे लेकिन कुछ नए तरीके से, ठीक है। सो जैसे कि आपको मैंने एक वर्ड सिखाया है, जैसे वांट सिखाया था मैंने आपको प्रेजेंट में, राइट। वांट कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, I want to play. मैं जाना चाहता हूँ, I want to go. मैं डांस करना चाहता हूँ, I want to dance. मैं बोलना चाहता हूँ, I want to speak. ये था, ठीक है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, मैं चाहता था, मैं ये करना चाहता था, तो क्या होगा, ये जो वांट है इसकी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, दैट इज़ वांटेड। वांटेड मतलब मैं ऐसा करना चाहता था। बिल्कुल ईजी है, समझ में आ गया होगा आपको। आप ध्यान से समझो, अगर आप कोई काम करना चाहते थे तो आप बोलोगे आई वांटेड टू डू दिस। आप ध्यान से देखो, आई वॉन्टेड टू डू दिस, मैं ये करना चाहता था। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म बोलनी है, कोई इजी काम है बहुत। सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, वांटेड, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सो अब आपको मैं 5 काम बताने हैं, आपको भी बताने हैं, इनको भी बताने हैं, और मैं भी आपको बताऊंगा कैसे बताने हैं कि भाई मैं ये करना चाहता था, ठीक है। अब वो बचपन में करना चाहता था या 5 साल का था जब करना चाहता या कल करना चाहता था, ये मेरे पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं देखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू सी। मैं मूवी देखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू वॉच मूवी, है ना। मैं तुम्हें पानी देना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गिव यू वाटर। सो ये आपको करना है, ठीक है। आपको फ्लुएंसी के साथ अब बोलना है क्योंकि कोर्स लगभग आपका कंप्लीट हो ही गया है। तो अब आपको है ना बोलने की कोशिश और पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। जैसे hey guys, today I'm going to tell you something what I wanted to do in my childhood. So the first thing is I wanted to play with my friends. I wanted to drink a lot of water every day. I wanted to drink chocolatey juice or chocolatey milk, and I wanted to take bath regularly, and I wanted to go to my college. ये मैं चाहता था करना, ठीक है। ऐसे अब आपको बताने हैं 10 काम बताने के भाई मैं ये करना चाहती थी, ओके। अब बताओ तुम क्या चाहती थी। I wanted to write a letter. I wanted to read so many books. I wanted to take baths regular. I wanted to Regularly, sorry. I wanted to clean my bag. I wanted to pick up your phone. I wanted to clean my hand. I wanted to wear so many bangles. I wanted to apply makeup. I wanted to close the window. I wanted to go to market. I wanted to purchase new clothes. ओके। सो ये इतना ज़्यादा मतलब भारी नहीं है, ये आसान क्यों है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यहाँ लग गई है, ठीक है। मैं ये करना चाहता था, और अगर नहीं करना चाहते थे तो क्या होगा। I don't want it. आई डोंट वांट का मतलब होता है मैं नहीं करना चाहता। Not want to. हाँ, आई डिड नॉट, पास्ट में डिड आता है, याद रखना है आपको। सो अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो आपको बोलना है आई डिड नॉट वांट। या वांट इसलिए आया क्योंकि डिड नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डिड नॉट वांट टू डू दिस। जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं देखना नहीं चाहता, आई डिड नॉट वांट टू वॉच, राइट। सो इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। एंड नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू टेल मी 10 थिंग्स व्हाट यू डिड नॉट वांट टू डू इन योर चाइल्डहुड। बचपन में आप क्या नहीं करना चाहती थी, उनके बारे में 10 चीज़ें बताओ। आप भी स्पीकिंग करो, ठीक है। ये एंजॉय मत करो क्लास को, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जब इनसे पूछ रहा हूँ तो सोचो आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बोलने का टाइम आया है। I did not want to study. I did not want to go to school. I did not want to go to park. I didn't want to swing झूला को क्या बोलते हैं? I did not want to swing. Okay. I did not want to swing. I did not want to clean my clothes. I did not want to drink milk. I did not want to go to market. I did not want to take bath. I did not want to wash my face. I did not want to comb hair. So ये इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। तो आपने देखा कि कितना आसान था ये बोलना कि मैं क्या करना चाहती थी और मैं क्या नहीं करना चाहती थी बचपन में। सिमिलरली जैसे मैंने आपको वांट सिखाया था, एक और चीज़ सिखाई थी, दैट वाज लाइक, कि मैं लाइक मतलब पसंद करती हूँ, है ना। लाइक का मतलब होता है मैं पसंद करती हूँ। अब हम उसी की क्लास करते हैं और आगे चलते हैं। सो गाइज, अब हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बचपन में हमें पसंद थी, राइट। तो जैसे हमें खेलना पसंद है, कैसे बोलोगे मुझे खेलना अच्छा लगता है,
I like to play. अच्छा, मुझे बोलना अच्छा लगता है, I like to speak. मुझे भागना अच्छा लगता है। I like to run. ये सिंपल है, मुझे करना अच्छा लगता है, ये तो बहुत आसान है। क्या बोलते हैं? लाइक। जो काम आपको करना पसंद है उसको बोलते हैं हम लाइक। लेकिन अगर बचपन में करना था या पुराने काम में तो हम इसको लाइक्ड बोलेंगे। सिंपल है। जैसे मुझे खेलना, मुझे ये करना पसंद था तो आई लाइक्ड टू डू दिस। मुझे ये करना अच्छा लगता था। मुझे भागना अच्छा लगता था, आई लाइक्ड टू रन। मुझे सोना अच्छा लगता था, आई लाइक टू स्लीप। मुझे देखना अच्छा लगता था, आई लाइक टू सी। तो अब आपको कोई भी 10 काम बताने हैं जो आपको बचपन में करने अच्छे लगते थे। I liked to sleep. I liked to play. I liked to drink milk. I liked to play with children. I like to purchase new toys. I like to new bags. न्यू बैग्स। I like to purchase new bag. I liked to go to school. I like to cycle. I liked to ride cycle. I like to abuse my friends. ओके ना, गालियाँ देना भी अच्छा लगता था। तो पहली मिस्टेक जो की थी वो ये थी कि जो भी चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। कई बार नोटिस किया है मैंने और बताया भी आप लोगों को कि एक कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, जो आपको करना पसंद था आई लाइक टू डू दिस, और जो नहीं पसंद था उसको क्या बोलेंगे? I did not like to. आई डिड नॉट लाइक टू डू दिस, राइट। सो ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिड का, राइट। आई डिड नॉट लाइक टू डू दिस। ठीक है, सिंपल है। अब ध्यान से देखना, मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता था। I did not like to speak English. सिंपल है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। आपको जो काम अच्छा नहीं लगता था, आई डिड नॉट लाइक टू डू दिस। मुझे ये करना पसंद नहीं था। जैसे मुझे भागना पसंद नहीं था, आई डिड नॉट लाइक टू रन। मुझे देखना अच्छा नहीं लगता था, आई डिड नॉट लाइक टू सी। मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, आई डिड नॉट लाइक टू स्पीक। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। एंड नाउ इट्स योर टर्न, टेल मी एनी 10 थिंग्स विच यू डिड नॉट लाइक टू डू। I did not like to go to market. I did not like to read book. I did not like to abuse anyone. I did not like to take bath. I did not like to do the dishes. I did not like to wash clothes. I did not like to beat my daughter. I did not like to argue with you. I did not like to write. I did not like to study. I did not like to make food. ओके, सो गाइज अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, अद्भुत और बहुत ही मतलब सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। आपको पास्ट में स्पीकिंग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको काम समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बोलना है बचपन में मैंने ये किया बट मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आई डिड दिस इन माई चाइल्डहुड बट आई डिड नॉट लाइक टू डू दिस। बचपन में मैंने ऐसा किया बट मुझे करना पसंद नहीं था। यहाँ सेकंड फॉर्म बोलने हैं। ठीक है, जैसे मैंने बचपन में गाना गाया बट मुझे गाना अच्छा नहीं लगता था। आई सैंग सॉन्ग इन माई चाइल्डहुड बट आई डिड नॉट लाइक टू सिंग। ठीक है, मुझे खाना खाना अच्छा लगता था लेकिन बचपन में मैंने खाना नहीं खाया। बचपन में मैंने खाना खाया बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आई एट फूड इन माई चाइल्डहुड बट आई डिड नॉट लाइक टू। ठीक है, समझ में आया? बचपन में मैंने ये किया बट मुझे करना अच्छा नहीं लगता था। समझ में आ गया? कोई डाउट है? No. अच्छा, मैंने बचपन में आइसक्रीम खाई बट मुझे खानी अच्छी नहीं लगती थी। I ate ice cream, but I did not like to eat ice cream now. हाँ, शुरू में यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो लेकिन बाद में आपको ये सब चीटिंग वाला काम हटाना पड़ेगा। ठीक है, बचपन में मैंने गाना गाया बट मुझे गाना अच्छा नहीं लगता था। I sang song in my childhood, but I did not like to sing a song nowadays. मैं स्कूल गई बचपन में लेकिन मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था।
I went to school in my childhood, but I did not like to go to school. अच्छा, बचपन में मैं रोज नहाई, बचपन में मैं रोज नहाई बट मुझे अच्छा नहीं लगता था. I took bath daily in my childhood, but I did not like to take bath. मैंने बचपन में रोज ब्रश किया लेकिन मुझे करना अच्छा नहीं लगता था. I brushed my teeth daily in my childhood, but I did not like to brush my teeth. ठीक है, ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ इन्हें देखकर खुश नहीं होना कि शी इज स्पीकिंग सो, अगर ये बोल रहे हैं तो ये ही बोलेंगे इंग्लिश, आप नहीं बोलोगे. अगर आप बोलोगे तब आपको बोलना आएगा. ठीक है, एक लाइन है, इसको फॉलो करो, 5-6 सेंटेंस बनाओ और एक सेंटेंस कमेंट में भी लिख देना. ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस क्या है? बचपन में मैंने ये किया, आई डिड दिस इन माई चाइल्डहुड, बट मैं करना नहीं चाहती थी, बट आई डिड नॉट वांट टू डू दिस. जैसे है ना, मैंने बचपन में लॉन्ग आंसर याद किए लेकिन मैं करना नहीं चाहती थी. आई लर्नड, सेकेंड फॉर्म, आई लर्नड लॉन्ग आंसर्स इन माई चाइल्डहुड बट आई डिड नॉट वांट टू डू. ठीक है, समझ में आया? आपको भी आया? बचपन में मैं भागी लेकिन मैं भागना नहीं चाहती थी. I ran in my childhood, but I did not want to run. हाँ, बचपन में मैंने दूध पिया है लेकिन मैं पीना नहीं चाहती थी. I drank milk in my childhood, but I did not want to drink milk. हाँ, बचपन में मैं क्रिकेट खेली लेकिन मैं खेलना नहीं चाहती थी. I played in my childhood, but I did not want to play. क्रिकेट बोल गई. ठीक है, सो आपको इतना अटकना नहीं है, आपको कम से कम इतना तो बोलना है. गाइज, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड बट आई डिड नॉट स्पीक. I wanted to go to my मौसी घर but I did not go. I wanted to eat food every day but I did not eat. I wanted to eat pizza every day but I did not want to eat. मतलब एक ही लाइन है ये 2 लाइन नहीं है, ये इतनी लंबी एक ही लाइन है. तो लॉन्ग सेंटेंस क्रिएट करोगे तो इंग्लिश बेटर लगेगी. I wanted to teach you in my childhood but I did not teach. तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना. सेकेंड फॉर्म किया है, नहीं किया तो डिड नॉट. फर्स्ट फॉर्म ये इतना भारी भी नहीं है बट आपको थोड़ी सी हल्की सी मेहनत लगेगी. ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी का एक और पैटर्न है. मैं ये करना चाहती थी, अब मुझे करना पसंद था लेकिन मैंने किया नहीं. हाँ, कैसे बोलेंगे? आई लाइक्ड टू डू दिस बट आई डिड नॉट डू. बट आई डिड नॉट डू. मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैंने बोला नहीं. मुझे बोलना पसंद था लेकिन मैंने बोला नहीं. बोलो कैसे बोलेंगे? I liked to speak, but I did not like to speak. I liked to speak but I did not speak. बार बार लाइक नहीं. अब ध्यान से समझो, लाइक का मतलब क्या होता है. सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको यही होगा कि लाइक का मतलब क्या. सेंस है मतलब पसंद, लाइक्ड मतलब पसंद था. तो मुझे ये पसंद था लेकिन मैंने किया नहीं. मुझे बोलना पसंद था, बोली नहीं. आई लाइक्ड टू स्पीक बट आई डिड नॉट स्पीक. मुझे एक मिनट इधर दिखाओ. मुझे जाना पसंद था लेकिन मैं गई नहीं. आई लाइक्ड टू गो बट आई डिड नॉट गो. मुझे मूवी देखना पसंद था लेकिन देखी नहीं. आई लाइक्ड टू वॉच मूवीज बट आई डिड नॉट वॉच. मुझे खेलना पसंद था लेकिन मैं खेली नहीं. आई लाइक टू प्ले बट आई डिड नॉट प्ले. ऐसे आपको 3 काम बताने हैं जो आपको बचपन में करने पसंद थे लेकिन आपने किए नहीं. पढ़ाई तो सबसे आगे आएगा इसमें. Yes. I liked to study, but I did not like study. बट आई डिड नॉट Study, हाँ. ये रेक्टिफिकेशन रिमूव करना पड़े. हाँ, ठीक है, मैं इसको देखूंगी नहीं तो मेरा कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट. कुछ भी अपने पास से बोलो. अच्छा, I liked to go to market, but I did not like I did not go to market. I'd liked to do the dishes, but I did not do the dishes. I liked to ride scooty, but I did not ride scooty. गाइस, अभी थोड़ी देर बाद इनका टेस्ट लूँगा, आप देखना ये कैसे फंसने वाली हैं. ठीक है, लेकिन वो अगली वीडियो में लूँगा. वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. बाकी आपको अगर शो हो जाए, इंप्रेशन पड़ जाए आपको, तो आप देख ही लीजिएगा. नेक्स्ट इज आई वॉन्टेड टू डू दिस. आई वॉन्टेड टू डू दिस. मैं ये करना चाहती थी बट मैंने किया नहीं. बट आई डिड नॉट डू दिस. बट आई डिड नॉट डू दिस.
जैसे मैं बोलना चाहती थी, मैं बोली नहीं। आई वॉन्टेड टू स्पीक बट आई डिड नॉट स्पीक। मैं देखना चाहती थी बट मैंने देखा नहीं। आई वॉन्टेड टू सी बट आई डिड नॉट सी। मैं भागना चाहती थी लेकिन मैं भागी नहीं। आई वॉन्टेड टू रन बट आई डिड नॉट रन। ये सिंपल है, ठीक है। अभी देखो, मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहती थी लेकिन मैंने किया नहीं। I wanted to call you, but I did not call you. हाँ, अब अपने पास से आप 3 सेंटेंस बोलो कि मैं ये करना चाहती थी लेकिन मैं किया नहीं। Okay. I wanted to spread bed sheet, but I did not spread bed sheet. I wanted to clean my room, but I did not clean my room. I wanted to swim, but I did not swim. I wanted to clean my clothes, but I did not clean my clothes. I wanted to ride scooty, but I did not ride scooty. ठीक है, समझ में आया ना। तो गाइज आपको ये, आप पीछे स्पेस दे दो, ये आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए गाइज। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है प्रैक्टिस। अब आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही दिन है, मुश्किल से 1 हफ्ता है और आपको 100% इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन अब कैसी आएगी वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, ठीक है। तो इनके साथ में अब आपको टेस्ट लेता रहूँगा, आपको भी समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम होती है, इनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। और जिसको वीडियो देखने में, कोर्स में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ सारी डिटेल्स हैं कोर्स ना कोर्स कैसे कैसे देखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, शेयर करो।